श्याराम। जय गौ माता। अगर आपकी बीपी हाई रहती है तो गौ माता के गर्दन के नीचे ये जो है ना चमड़ी, आप इस प्रकार हाथ ऊपर से नीचे ले जाए। अगर आपकी बीपी ज्यादा रहती है तो इस प्रकार करें, आपकी बीपी लो हो जाएगी। ये गौ चिकित्सा है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि गौ आधारित शिक्षा में, गौ आधारित चिकित्सा में यही करते थे। अगर आपकी बीपी ज्यादा है तो आप इस प्रकार करें, आपकी बीपी लो हो जाएगी। अगर आपकी बीपी लो रहती है तो आप नीचे से ऊपर की ओर हाथ ले जाए इस प्रकार, इससे आपकी बीपी बढ़ जाएगी। ये गौ चिकित्सा का एक फॉर्मूला है। इसे हम लोगों ने एलोपैथी के चक्कर में से भुला दिया है। आप इस प्रकार हाथ नीचे से ऊपर, बीपी बढ़ जाएगी, और ऊपर से नीचे बीपी लो हो जाएगी। यही गौ चिकित्सा है, जिसे पुनः गौ आधारित आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ हमें जाना होगा। गौ माता के मात्र स्पर्श से कई प्रकार की बीमारियां गायब हो जाती है। हमारे ऋषि मुनि इस प्रकार की चिकित्सा करते थे, लेकिन हम लोगों ने एलोपैथी के चक्कर में भुला दिया है। जय गौ माता, जय गोपाल। बढ़ी हुई बीपी को गिराए, गिरी हुई बीपी को बढ़ाए, इस प्रकार बढ़ाए, बढ़ी हुई बीपी को इस प्रकार गिराए। जय गौ माता, जय गोपाल। इस प्रकार गौ माता स्पर्श करे। गौ माता के दूध से, गौ माता के गौमूत्र से, गौ माता के मात्र स्पर्श से कई प्रकार की बीमारियां गायब हो जाती है। जय गोविंद, जय गोपाल। हमारी सनातन संस्कृति में वो सभी तत्व हमारा पालन पोषण करते हैं, उन्हें हम माँ कहकर पूजते हैं। जैसे प्रकृति माँ, धरती माँ, गौ माँ। गाय हमारी संस्कृति है। सभी मूक प्राणियों में केवल गाय ही ऐसा प्राणी है जिसके मुख से माँ शब्द का उच्चारण होता है। हमारे लिए गाय माँ के रूप में सदैव पूज्य रही है, क्योंकि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण करती है। गौ एवं गौवंश प्रारंभ से ही हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का सुदृढ़ स्तंभ रहे हैं। इसमें सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। भगवान स्वयं जब धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने भी गौ सेवा की। नई पीढ़ी द्वारा विस्मृत हो चुकी गौ माता की इस महत्ता को पुनः स्थापना के लिए एक लघु प्रयास हमें करना चाहिए। हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता स्वयं गौ माता की पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नंगे पांव गौ माता की सेवा की है। तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, जसना जी ने गौ रक्षार्थ बलिदान दिया। जाम्बो जी व करणी माता व जसना जी ने भी गौ सेवा की है। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास गौ माता में माना जाता है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गाय में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर पर्यावरण को स्वच्छंद बनाते हैं। सूर्य केतु नाड़ी सूर्य प्रकाश है स्वर्ण का उत्पादन करती है, जो गाय के दूध, मूत्र और गोबर के माध्यम से हमें मिलता है। कई रोगियों को स्वर्ण भस्म भी दिया जाता है। अथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रही नाम, अर्थात गाय समृद्धि की मूल स्रोत है। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को पूरा करती है। हिंदू धर्म में गाय को धन, शक्ति, मातृ प्रेम व निस्वार्थ दान का प्रतीक बताया है। सनातन मान्यता है कि 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गौ माता के प्रति भावी पीढ़ी में श्रद्धा भाव जगाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। कुछ प्रयास आप भी करें, कुछ प्रयास हम भी करें। गौ माता के प्रति श्रद्धा भाव जगाए, अपने बच्चों को गौ माता के बारे में बताएं।